कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट। आप लोग सुन तो पा रहे हैं ना? सुन तो रहे हैं ना? सब चल तो रही ना बराबर? लोग कहते हैं दोपहर 12 बजे बाद में स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं इतने बजे बाद में नहीं करना चाहिए, इतने बजे बाद में नहीं करना चाहिए। अच्छा, पैसा कितने बजे बाद में नहीं आना चाहिए? हैं? पैसा कितने बजे बाद में नहीं आना चाहिए भाई साहब? 12 बजे बाद, 2 बजे बाद पैसा नहीं लेना किसी से, हैं? शाम 5 बजे बाद पैसा नहीं आना चाहिए। ऐसा लगता है कि कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, समझ में नहीं आता है। दुनिया तो दुनिया है निहाल जी, बाबूजी साहब पीतल फैक्ट्री वाले, दुनिया तो दुनिया है भैया, क्या कहें। अंधे हो रहे हैं लोग, विषय कषायों में अंधे हो रहे हैं, राग में अंधे हो रहे हैं, उलझे हैं, फंसे हैं, समझ में नहीं आता है कहाँ कहाँ तक बात कहें। चलो आपके मन की कुछ कह देते हैं। ये लिख रहे हैं, जितने समय शास्त्र का स्वाध्याय किया जाता है उससे आत्मज्ञान का प्रकाश होता है और पाप रूपी अंधकार का विनाश होता है। यदि स्वाध्याय से पाप बंद हो तो फिर पाप कर्म के निर्जरा का ही मार्ग क्या होगा? अब उन्होंने स्वाध्याय कोई यदि बंधन का कारण मान लिया, यदि स्वाध्याय कोई आपने कर्म बंधन का कारण मान लिया, तो फिर तो सभी अनर्थ हो जाएगा ना। फिर तो कब करेंगे आप? क्या कह रहे हैं? यदि स्वाध्याय से पाप बंध हो, यदि स्वाध्याय से पाप बंद हो, कितना सुंदर वाक्य है, तो रीझते हैं ऐसे वाक्यों के ऊपर। यदि स्वाध्याय से पाप बंद हो, विचारणीय बात कह रहे हैं, दिन में करो चाहे रात में करो चाहे कभी भी करो, यदि उससे पाप बंद हो तो फिर पाप कर्म की निर्जरा का ही मार्ग क्या होगा? फिर कर्म की निर्जरा का ही मार्ग क्या होगा? और कर्मों की निर्जरा के अभाव में कोई जीव मुक्ति ही नहीं हो सकेगा। अब कर्मों की निर्जरा ही नहीं होगी, फिर कोई मुक्ति नहीं हो सकेगा। इसका विशेष विवेचन इस प्रकार जानना चाहिए। अब जो बातें आप कह रहे हो उसके संबंध में थोड़ा सा आगम प्रमाण दे देते हैं, कालाचार वगैरह के संदर्भ में थोड़ी सी बात आपको बता देते हैं कि भाई इसी समय के अंदर स्वाध्याय के लिए ये थोड़े निषिद्ध काल कहे गए हैं और उसके पीछे कारण बतलाया गया है। उसके पीछे कहा गया है कि आपका यदि चित्त विचलित है, आपके यदि परिणामों में आकुलता है, आपको यदि टेंशन हो रही है, घर में आग लग रही है और तू कह रहा है कि मैं स्वाध्याय करने के लिए बैठा हूँ, भैया किसको बेवकूफ़ बना रहा है? कर क्या रहा है तू? हैं? माने घर में लग गई है आग, धाम धूम आग लग रही है पूरे घर में, और ये कह रहा है मैं तो स्वाध्याय करने के लिए बैठा हूँ। तो कर क्या रहा है? स्वाध्याय करने के लिए बैठा है। बोले ये योग्य काल नहीं है, ये स्वाध्याय की योग्य काल नहीं है, ये कहना चाहते हैं। इसे कालाचार का है। सम्यक ज्ञान के उसमें कहा है अंगों में, सम्यक ज्ञान के अंग हैं शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, विनयाचार, उपदानाचार, अनिन्नवाचार, ये सब 8 अंग कहे हैं सम्यक ज्ञान के, उनमें शामिल है वो बात। यहाँ वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती कृत मूलाचार टीका, उसका प्रकरण यहाँ प्रस्तुत किया जाता है। उसके प्रकरण में क्या कहते हैं? एक तो माने सुत्तादो अन्नो गंथो कपरी पठितुम असज्जाए। और व्याख्या क्या करते हैं इसकी? असज्जाए अस्वाध्यायेन्यत पुनः सूत्रम काल शुद्ध्याद्य भावेपि। ये वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा लिखा गया ये मूलाचार की टीका है, उसका ये प्रकरण लिखा है। दिग्दाहादि अकाल एवं जन्म मरण अशौच सूतक सामायिकादि काल जिनमें स्वाध्याय न किया जा सके। स्वाध्याय देखो नहीं करना चाहिए नहीं कह रहे हैं, बहुत आचार्यों ने इतना बैलेंस रख कर के बात कही है, सिंगई जी इतना बैलेंस रख कर के बात कही है। वो कहते हैं इस समय में स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। बोले स्वाध्याय नहीं करना चाहिए? भाई साहब हम तो ये बोल ही नहीं सकते अपनी जबान से कि स्वाध्याय नहीं करना चाहिए।
कहीं लिख भी दिया हो ना गलती से, इस समय में आपको स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, तो भी कह रहे हैं अलर्ट रहो भाई साहब, नहीं कर, ऐसे शब्द बोलो ही मत अपनी जबान से, वीराधना का पाप लगेगा आपको। तो फिर क्या लिखा है इन्होंने, शब्द क्या दिए हैं, इन्होंने शब्द दिए हैं ऐसा समय जिसमें स्वाध्याय न किया जा सके। ओहो, परिस्थिति ऐसी बन गई, स्वाध्याय नहीं किया जा सके, नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सके, और तुम जबरन खींच तान करके लेकर के बैठे हो, तो तुम परिणामों में कितनी आकुलता व्याकुलता करके बैठे हो। क्या एक यही कह रहे हैं यहाँ पर, दिग्दाहादि, दिग्दाहादि आग लगी है, अकाल पड़ा है, त्राही त्राही मच रही है, लोग तड़प रहे हैं, मर रहे हैं बेचारे। अब घर में अम्मा जी, वो कहते हैं युगल जी, बाबूजी साहब, घर में माता जी बीमार पड़ी है 104 डिग्री में, और बहू से कहा बेटा नहाने के लिए पानी गर्म कर दे क्या, और बहू बड़बड़ाती हुई चले गई, मेरी पूजा का टाइम हो गया, नहा लेना, सब गर्म ही है। हो गई पूजा, हो गई पूजा, ये इसका नाम पूजा है क्या भैया? पहले पूजा यहाँ होती है घर में, बाद में होती है बाहर में। फिर समय देखो, समय को देखो, अवसर को देखो, प्रसंग को देखो, जगह देखो, मौका देखो, अवसर देखो। ऐसा नहीं होता है। व्यवहार भी उतना ही उत्तम होता है ज्ञानियों का, जैसा निश्चय होता है उसके अनुरूप व्यवहार होता है। अरे निश्चय वाला माल यदि बहुत ऊंचा है तो उसका व्यवहार भी बहुत हल्का नहीं होता, उसका व्यवहार भी बहुत ऊंचा होता है, व्यवहार भी बहुत ऊंचा होगा। सूतक पातक के समय का भी जो प्रसंग था वो सिर्फ इसी बात को आधार बना करके था कि भाई परिणाम संभालना, अपने परिणाम विचलित नहीं हो, घर में डिलीवरी हो रही है। ऐसे होते थे सब समय में, जिस समय में ये सब बातें डेवलप की गई। घर में किसी की मौत हो गई है, यहाँ पर डेड बॉडी पड़ी हुई है, शमशान जला करके आए हैं, तुम ग्रंथ लेकर के बैठ जाओ, तुम कैसे कैसे ग्रंथ लेकर के बैठ पाओगे यहाँ? तुम्हारा किसी की दुर्घटना हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कहते हैं 6 महीने का सूतक लगता है आत्महत्या करने वालों के यहाँ। 6 महीने का सूतक क्या होता है? 6 महीने का सूतक, क्योंकि वो कई महीनों तक आंखों से देखा है फांसी के फंदे पे लटकते हुए, मैं दिल दहलता है, क्या करें? परिणाम ऐसे विचलित होते हैं, आप नहीं कर पाएंगे, आप रहने दो, आप अभिनय करेंगे। सुनने का निषेध नहीं है, ध्यान देना, सुनने का निषेध नहीं है, क्योंकि सुनाने वाला विराधना नहीं कर रहा है, सुनाने वाले के परिणाम ठीक है, सुनाने वाले का चित्त बराबर है। तुम पढ़ोगे तो पता नहीं क्या समझ लोगे, क्या अर्थ लगा दोगे। एक लाइन पढ़ोगे तुम्हें बच्चा घूमने लग जाएगा, तुम्हारे दिमाग में उसकी मौत हुई है, वो दिमाग में चल रहा है, तुम्हारे बाबूजी चल रहे हैं, तुम्हारे चाचा जी चल रहे हैं, पिताजी चल रहे हैं, माँ तुम्हें याद आ रही है, जनवाणी पढ़ रहे हैं, आधी लाइन पढ़ करके माँ याद आ गई है, तो जनवाणी की विराधना नहीं करेगा तो क्या करेगा? बोले मत पढ़, तू तेरे लिए योग्य नहीं है, तू सुन ले उपयोग लगा करके। जितना तेरे कर्णेंद्रिय का विषय बने, जितना तेरे सुनने में आ जाए उतना तू सुन ले, विराधना मत कर। जिस काल में ये स्वाध्याय के निषेध की बात कर रहे हैं, जो कालाचार के अंतर्गत कही गई है, जो काल के विचार विवेक की बात कही गई है, उस काल में सुनना आप छू नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सुनना, सुनने का निषेध नहीं है। कर्णेंद्रिय संबंधी निषेध कहीं नहीं है, सुनने का निषेध कहीं नहीं किया गया है। ये बहुत प्रैक्टिकल है हमारा जैन दर्शन। ये जैन दर्शन कह रहा है। अब कह रहे सब बच्चियों के सूतक नहीं लगता, इनके नहीं लगता, उनके नहीं लगता, इनके लग जाता है। बड़े बड़ा तो ये जो जितनी चलती है ना, ये सब दकियानूसी पना चलता है, दिखावा प्रदर्शन पोपडम चलता है। वास्तव में संबंध क्या? संबंध सारा परिणामों से था, इसलिए सुनने का निषेध कभी नहीं है। यहां तक कहता हूं मैं, तो यहां तक कहता हूं क्या, सिद्धांत शास्त्रों की बातें संधि काल में नहीं पढ़ने की, सब बातें आएगी धीरे धीरे। अभी प्रकरण जब जैसे जैसे बढ़ेगा, इसके संदर्भ में काफ़ी प्रकरण हैं, मतलब चर्चा इसके अंदर बहुत सारी होनी है अभी इस शुद्धि के संदर्भ में। आज तो निश्चित तौर पर पूरी नहीं होगी, कल भी करूँगा। लेकिन कुछ लोग अभी दुनिया में चलता है, अब मैं कहना भी इसलिए पड़ता है क्योंकि दुनिया में भी पता नहीं क्या क्या चलता है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। मैं तो अपनी बात कहता हूँ, जचे तो स्वीकार करना, नहीं जचे तो
स्वीकार मत करना। आपको तर्क से, युक्ति से, न्याय से, श्रद्धा से, यदि आपको हीराचंद जी वैद साहब, यदि मेरी बात में कुछ तथ्य नज़र आता हो, मेरी बात में कुछ सच्चाई नज़र आती हो, मेरी बात में कुछ दम नज़र आता हो, तो उस बात को स्वीकार करना, नहीं तो मत करना। दुनिया से कहता हूँ, सबसे कहता हूँ, अष्टमी चतुर्दशी का दिन है, ये शास्त्र पढ़ो, ये शास्त्र मत पढ़ो। अरे धवलादिक जैसे सिद्धांत ग्रंथों के पढ़ने के निषेध की चर्चाएं आई है, मैं बताता हूँ, सब करूँगा चर्चा। क्या अभी महीने में 5 दिन अशुद्धि के समय, बोलो सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते हैं? बिल्कुल सुन सकते हैं। आप अशुद्ध कहाँ से हैं? बोले देह से। तो देह अशुद्ध है ना, देह इन दिनों अशुद्ध है ना, देह से मत छूना। कि नहीं सुनना भी नहीं, क्यों सुनने में क्या दिक्कत है? अच्छा मैं ये कहता हूं, उन 5 दिनों में, अशुद्धि के दिनों में, अपने बच्चे का नाम आर्जव था, अपने बच्चे का नाम ज्ञायक था, अपने बच्चे का नाम परमागम था, अपने बच्चे का नाम आगम था, अपने बच्ची का नाम जिनवाणी था, अपनी बच्ची का नाम चर्या ईरिया था। तो आप उस बच्ची को आवाज़ लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? बोलो जिग्नेश भाई, 5 दिन अशुद्धि के दिनों में वो माँ अपने बच्चे को ज्ञायक नाम से आवाज़ लगाएगी कि नहीं लगाएगी? ज्ञायक कैसे बोल देगी? ज्ञायक तो बोलना ही नहीं चाहिए, ज्ञायक तो बोला ही नहीं जा सकता है। क्यों नहीं बोला जा सकता है? अच्छा चलो नहीं बोलो, आपके कहने से हमने बोलने का निषेध कर दिया। अब मेरी बात समझना सिंगई जी साहब, मेरी बात समझना, बोलने का निषेध कर दिया तो घर में कोई भी ज्ञायक नाम से आवाज़ नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि मम्मी के कानों में आवाज़ नहीं जानी चाहिए। वाह रे वाह, मम्मी के कान में आवाज़ नहीं जानी चाहिए। मम्मी के कान में आवाज़ नहीं जानी चाहिए, इसलिए बापूजी बैठ करके टीवी पे प्रवचन नहीं सुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि मम्मी के कान में आवाज़ चली जाएगी। मम्मी के कानों में रुई डाल लेनी चाहिए। दुनिया के सारे शब्द कान में पढ़ सकते हैं, जनवाणी के शब्द कान में नहीं पढ़ सकते हैं। मरते हुए व्यक्ति को नमोकार मंत्र सुना सकते हो आप अस्पताल में, वहाँ उसके कान में नमोकार मंत्र सुना सकते हो। उस व्यक्ति को जो हॉस्पिटल के अंदर मर रहा है, जो मरणासन्न दशा के अंदर अपवित्र पड़ा हुआ है, जिसके सूसू पोटी सब कुछ बेड पर हो रहे हैं, बिस्तरों पर हो रहे हैं, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, मशीनें चारों तरफ लगी हुई है, वेंटिलेटर पर चल रहा है, और पंडित जी को बुलाते हो, पंडित जी थोड़ा सा धर्म की बातें सुना जाना। क्यों? अब अपवित्र नहीं दिख रहे हैं तुम्हारे को, इस अपवित्रता के अंदर सुनाएंगे हम। सुनना भैया, देह अपवित्र है, देह अपवित्र है, कर्णेंद्री का विषय बन रहा है। कर्णेंद्री का विषय बनने से नहीं रोका जा सकता है। मुझे मालूम है मेरी बातें मेरे दूसरे साधर्मियों तक भी जाएगी, कुछ अतिवादी हैं उनके पास में भी इस तरह की बात पहुंचेगी। इसलिए मैंने आपको कह दिया, आपको जचे तो मेरी बात मानना, आपको नहीं जचे तो किसी और की बात मानना, जिसकी जचे उसकी मानना। मैं नहीं कहता हूँ, मेरा कोई दबाव नहीं है, विषय आप लोगों का है, निर्णय आप लोगों का है, व्यक्तिगत चीज़ें हैं, इन बातों के अंदर कोई पढ़ना भी नहीं चाहिए, उलझना भी नहीं चाहिए। और मैंने तो पहले भी जब इसमें प्रकरण चला था, एक बार रजस्वला स्त्री वगैरह के संदर्भ में जब प्रकरण चला था, मासिक धर्म वगैरह के बारे में पीछे आया था इसी में, तो भी मैंने ये बात कही थी कि भैया हम कोई इसके लिए ऑथेंटिक व्यक्ति नहीं है, सीधी सी बात ये है, ये निर्णय आपका है, आप निर्णय कीजिए। लेकिन इतनी बात हम जरूर कहना चाहते हैं, जरूर कहना चाहते हैं, भाई साहब सुनने से वंचित मत रखो यार। बस हाथ गंदे हो तो आप क्या करते हैं? छूते नहीं है ना। क्या हाथ आपके गंदे हो तो छूना नहीं, मुंह झूठा हो तो मुंह से बोलना नहीं। अब चक्षु इंद्रिय से देखने का भी निषेध, ये कैसे करेंगे आप? कर्णेंद्रिय से सुनने का भी निषेध, ये कैसे करेंगे आप? फिर तो निकलना नहीं, इसके हवा भी नहीं लगनी चाहिए आपको। ये तो बहुत अति हो गई है, ऐसा कैसे चलेगा? देह की अपवित्रता है, इसलिए देह से सावधान रहना। ये मेरा विचार है, व्यक्तिगत विचार है। आप बहुत विचार पूर्वक देखना और बहुत विचार विवेक पूर्वक निर्णय करने के काम है। हठाग्रह नहीं होता है, अतिवाद नहीं होता है, खींचतान नहीं होता है, बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। मैंने कुछ आपको तर्क दिए हैं, मैंने कुछ आपको युक्ति की दी है,
तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके बात विचार करो। अच्छा मैं कहता हूँ, अच्छा सुनिए, 5 दिन आपने जनवाणी की बात नहीं सुननी है, अशुद्धि के दिनों में नई बात सुनना। 2 दिन 5 दिन अशुद्धि के दिनों में आपको बात नहीं सुननी है, बराबर, ऐसा तो लोग कह रहे हैं। दूसरे दिन सेकंड डे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। डॉक्टर्स ने कहा कि अब इनके 24 घंटे से ज़्यादा इनके पास समय नहीं है। अब बोलो, अब इनको जनवाणी की बात सुनाना कि नहीं अंत समय में? बोलो, अब अंत समय में इनको जनवाणी की बात सुनाना या नहीं सुनाना? क्या समझ रहे हैं? मैंने ये 2 दिन हो गए भाई साहब, मर रहे हैं वो, मरना सन्ने। जिग्नेश भाई क्या करूं मैं? मेरी पत्नी मर रही है, मेरी माँ के कब्र में पांव लटके हैं, मेरे दादी जी मरने के लिए बैठे हुए हैं। अब दादी जी की तो कह दूंगे आप, वो तो साहब उम्र बहुत ज़्यादा हो गई उनकी। पत्नी की बात करो, बच्ची की बात करो। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, बहुत सीरियस हो गई स्थिति, 16 साल की बच्ची है, बहुत सीरियस हो गई है। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, अब नहीं बचेगी, ऐसी हो गई स्थिति। अब क्या कर सकते हैं? अब क्या करें? बोलो, जनवाणी सुनाएं कि नहीं सुनाएं? सुनने में काल दोष नहीं लगता है भाई, सुनने में काल दोष नहीं लगता है, कर्णेंद्री का विषय बनने में नहीं लगता है भाई। क्या? इट्स अप टू यू, बस भरत भाई, इट्स अप टू यू, सीधी सी बात है, और क्या कहें। अपना निर्णय भाई, अपना भाव सुधारना है। अच्छा, ये कोई कम तपस्या नहीं है कि आप जनवाणी को नहीं छू रहे हैं, ये कोई कम तपस्या नहीं है। हम तो कहते हैं आप बिना छुए यदि उसे पढ़ें तो भी कोई ऐतराज नहीं है। देह अपवित्र है, इसलिए जवान से मत बोलना। मन में तो पढ़ सकते हो क्या? जवान खराब है ना, शरीर खराब है, शरीर खराब है तो जवान से मत पढ़ो, कोई बात नहीं, जवान से मत बोलना। सामने लिखा हुआ था, पढ़ने में आ गया, अब क्या करें? पढ़, कोई बात नहीं, पढ़ो, चिंतन करो, विचार करो, सुनो, अभ्यास करो, है ना। इसलिए बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है। कर्णेंद्री का सबसे उत्तम उपयोग करने का समय है ही, कंठपाठ का महत्व इसीलिए है। ज्ञानचंद जी बाबू जी साहब, जो मेरे दिमाग में आए वो सब बातें मैंने कह दी है। अब जिसको जो जचे, क्योंकि चारों तरफ सब रोज आए दिन प्रश्न, आए दिन प्रश्न, यही प्रश्न। देखना आप 10-5 दिन में फिर प्रश्न आ जाएगा कि लोग भी बदल जाते हैं, लोग भी नए नए आते हैं। हर व्यक्ति को कहाँ तक कहें हम? मुझे भरोसा है मेरी तरफ से आप लोग कहेंगे, आप लोग बतलाएंगे, हैं? सोते वक्त भजन गा सकते हैं, बिल्कुल गा सकते हैं, क्यों नहीं गा सकते हैं? भजन गाओ, पाठ बोलो, सोते सोते बोलो, लेटे लेटे बोलो, पड़े पड़े बोलो बिस्तरों में। भाई अमित जी शास्त्री करेंगे क्या? सुनेंगे नहीं तो 7 दिन तक करेंगे क्या? 5 दिन तक करेंगे क्या? चद्दर ओढ़ करके पड़े रहो। जनवाणी सुनने का तो तुमने मना कर दिया, तो फिर सॉन्ग सुनो, फिल्मी गाने सुनो। जनवाणी और ये सब चीज़ें तो धर्म आराधना की तो बंद कर दी है। तो अब क्या करें? जब तो क्या करें भैया, कमरे में टीवी लगा देना, तो पिक्चर लगाना। भैया कौन सी आ रही है? शोले? अच्छा, ये कौन सी है? अब जो भी, मैं तो नाम भी क्या कहाँ से लाऊं, तो जो भी पिक्चरों के तुम्हारे को लगता हो है, चला करके बैठ लो। अब क्या करें भैया, अपन तो 5 दिन की छुट्टी थी, मंदिर स्वाध्याय वगैरह की, 5 दिन के अंदर 15 पिक्चरें देख डाली। वाह भाई वाह, शाबाश शाबाश, बहुत बच्चा, बहुत अच्छा काम किया। और क्या कहें? वज्रसेन जी साहब सही कह रहे हैं आप। शेर के मुंह में वहाँ से हाथ सारे लथपथ हैं उससे, और उसके बावजूद भी अब वो सुन रहा है जनवाणी की बात। देह अपवित्र है, कर्णेंद्री से कोई दिक्कत नहीं है। कर्णेंद्री का विषय मुनिराज, उसको मांस मुनिराज मांस से लथपथ की पोजीशन में उसको जनवाणी टच नहीं करा रहे, नहीं करा सकते। वो जनवाणी को टच करने का अधिकार ही नहीं है, लेकिन सुनने का ही अधिकार नहीं है। ऐसा कैसे होगा? सुनने का अधिकार कैसे नहीं होगा?
सुनने का अधिकारी है। इसलिए यहाँ जो काल के संदर्भ में बात कही है, देखिए पढ़ता हूँ, लंबा है, कल भी पूरा यही विषय चलेगा। मूलाचार टीका का प्रकरण है। दिग दाह आदि अकाल एवं जन्म मरण अशौच। जन्म मरण, ये अशौच का मतलब ये अपवित्रता है, ऐसा कह रहे हैं, अशौच। और सूतक, जन्म मरण संबंधी अपवित्रता है, सूतक है, लग गया है। सामायिक आदि काल, सामायिक का काल है, सामायिक आदि काल। और जिनमें स्वाध्याय नहीं किया, सामायिक आदि काल, ये बड़ा गजब का शब्द है, सामायिक आदि काल। इसका मतलब ये है, अरे ये काल तो सामायिक के लिए चुना गया था। अरे नादान पुरुष, अरे नादान मानुष, तू ये क्या काम करता है? ये समय तो सामायिक के लिए चुना गया था। अरे भाई, इस सामायिक के काल को इस सामायिक के काल को छोड़कर तू स्वाध्याय में लग रहा है। नहीं नहीं, ये तुझे शोभा नहीं देता है। इसका मतलब यदि उस काल में आपको स्वाध्याय करने के लिए मना किया है, तो उस काल में आपको सामायिक करने के लिए आदेश दिया है। समझना, आपको यदि उस काल में ये आदेश क्या दिया है? सामायिक करने के लिए आदेश दिया है। आपको ये कहा है आप पढ़ नहीं सकते हैं ना, पढ़ो नहीं। कि साहब पढ़ रहा हूं तो क्या गलत काम कर रहा हूं? क्या गलत काम कर रहा है? वो कर, सामायिक कर। अच्छा, कोई व्यक्ति पूजन कर रहा है और वो समय स्वाध्याय का समय है, तो मैंने कहा पूजा क्यों कर रहा है? बंद कर, स्वाध्याय कर। तो बोले पूजन कर रहा हूं तो गलत कर रहा हूं क्या? बोले गलत कर रहे हो। स्वाध्याय के समय में पूजन करना गलत है, सामायिक के समय में स्वाध्याय करना गलत है। उत्तम कार्य के समय में हीन कार्य करना गलत है। मैथमेटिक्स का पीरियड चल रहा है और तू साइंस खोल करके बैठा है, ये मैथ्स के पीरियड में साइंस पढ़ना ये गलत है। अब ये साइंस वाले टीचर से ले जा करके शिकायत करता है कि हमारी क्लास में सर आए थे और वो कहते हैं साइंस मत पढ़ो। ये रहस्य निकाल रहा है उसमें से ये रहस्य निकाल रहे हैं कि साइंस मत पढ़ो। साइंस क्यों? हमारे सर साइंस पढ़ने के लिए मना कर रहे हैं। वो आपस में लड़ रहे हैं, तुमने साइंस पढ़ने के लिए मना कर दिया। अरे भाई, मैंने साइंस पढ़ने के लिए मना नहीं किया, मैंने तो गणित के समय में विज्ञान पढ़ने के लिए मना किया था। हमने तो सामायिक के समय में स्वाध्याय करने के लिए मना किया था, हमने स्वाध्याय के लिए मना नहीं किया। क्या संधि काल सामायिक काल होता है, संधि काल ध्यान का काल होता है। दोपहर का समय, ठीक दोपहर का समय, संधि काल सूर्योदय से 2 घड़ी पहले और 2 घड़ी बाद तक का काल, 1 घड़ी पहले 1 घड़ी बाद तक का काल, अंतर्मुहूर्त काल लगाओ तो उत्कृष्ट से 2 घड़ी लगाओ, 2 घड़ी पहले और 2 घड़ी बाद का काल, 4 घड़ी पहले 4 घड़ी बाद का काल, 6 घड़ी पहले 6 घड़ी बाद का काल, ऐसे सुबह का। ऐसे ही सूर्यास्त से पहले भी और सूर्यास्त से बाद भी, तो वो संधि काल है। वो संधि काल अयोग्य काल है दूसरे कार्य करने के लिए। बचपन में कभी इस तरह की बातें सुनी होगी, नहीं नहीं भैया ये तो दिया बत्ती का समय है, नहीं नहीं ये तो आरती का समय है, तो भगवान प्रभु का समय है, इस समय में कुछ नहीं करते, इस समय में पढ़ते भी नहीं है। बेटा इस समय पढ़ाई नहीं करते, ये पढ़ने का समय नहीं है, ये प्रभु स्मरण का समय है। क्या ये सच में ये चिंता का नहीं, ये चिंतन करने का समय है, ये स्वाध्याय का समय नहीं है, ये पढ़े हुए स्वाध्याय के विचार करने का समय है, ये आत्मलीनता का समय है, ये उपयोग को बाहर से हटा करके अंदर में लाने का समय है। ये सब बातें हैं। तो इस तरह से, क्योंकि इन्होंने जो स्वाध्याय नहीं किया जा सके में जो और शब्द दिए हैं वहां तक तो ठीक है, लेकिन एक शब्द ये भी दे दिया कि सामायिक आदि काल में। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट।